डिनर में उन्होंने मीडिया पर जेल में भेजने की बात इसलिए कह दी थी कि उन्हें लगता था कैमरा नहीं चल रहा। जब कैमरा चलता है तो केजरीवाल दूसरे एक्टर बन जाते हैं, और जब केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मीडिया उसे दिखाती है तो ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन जब केजरीवाल के दो रूप दिखाते हैं, उन्हें बेईमान कहते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं, तो उसे दिखाने वाले नरेंद्र मोदी के एजेंट हो जाते हैं, राहुल गांधी के एजेंट हो जाते हैं। कोई बिना फिक्सिंग के केजरीवाल से सवाल पूछ ले तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। आपकी अदालत में यही हुआ था। उनसे जब मैंने सवाल पूछे थे तो केजरीवाल के होश उड़ गए थे। केजरीवाल जी, यह धारणा कि मेरी कमी साफ और बाकी सब दागी, अब यह नहीं चलेगा। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि देश की जनता देख रही है, समझ जाइए। जो कैमरे के सामने कहे वो कैमरे के पीछे कहे, दोनों में एक ही बात होनी चाहिए। और केजरीवाल की बात पर कपिल सिब्बल का कमेंट आया जो आज सुनने लायक है। सिब्बल ने कहा, जब मीडिया तारीफ करे तो अच्छी और आलोचना करे तो वही बुरा। जब केजरीवाल को आसमान पे चढ़ाया था मीडिया ने, तब भी मीडिया इनके पक्ष में बायस्ड था। अब ऐसा है, मीडिया तो जो वास्तविकता है वो दिखाता है। जब लोगों का रुझान केजरीवाल की तरफ था तो मीडिया दिखा रहा था। अब लोगों का रुझान उठ गया है, विश्वास उठ गया है, इन्होंने विश्वासघात किया है, तो मीडिया दिखा रहा है कि लोग इनके खिलाफ हैं। और जो उनकी असलियत है वो जनता के सामने आ रही है। इनको मौका मिला था जनता की सेवा करने का, इन्होंने गुमराह करके, वादे करके, झूठे वादे करके, और फिर जब वक्त आया निभाने का तो मैदान छोड़ के भाग गए। आपने देखा कपिल सिब्बल ने उल्टे हाथ मीडिया को भी लगा दिया कि एक जमाने में मीडिया ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके इसे बड़ी पार्टी बनाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, जो एक टीवी चैनल में काम करते थे, उसके संपादक थे, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। आशुतोष ने कहा था कि मोदी और अंबानी के इशारे पर मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। सिब्बल जानकार आदमी है, उन्होंने आशुतोष से सवाल पूछा। जब वो जो चैनल में थे तो किसकी चैनल थी आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। और जो बेचारे 350 लोगों की नौकरियां गई, किसने नौकरियां खत्म की आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। किसने कौन सा जूता, किसका जूता पहना हुआ था जब नौकरियां 350 लोगों की नौकरियां गई, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है। टीवी चैनल्स पर बेईमानी का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं से मैं आज पूछना चाहता हूं कि बेईमान वो संपादक है जो बिना किसी डर के आपको एक्सपोज कर रहे हैं? बेईमान वो संपादक है जो सच दिखाते हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने प्रोफेशन पर ईमानदारी से डटे रहते हैं? या फिर वो टीवी चैनल में है वो संपादक जो टीवी चैनल में रहते हुए आपसे डील कर चुके थे, जो एडिटर बने रहे और आम आदमी पार्टी के गुण गाते रहे, और जब मौका आया तो पार्टी की सेवा के बदले में लोकसभा का टिकट लेकर चुनाव के मैदान में उतर गए? केजरीवाल जी, अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए। आपको अपने आसपास चापलूसों की भीड़ मिलेगी। बहुत सारे पत्रकारों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे हो, लेकिन जो लोग संपादक रहते हुए आपकी मदद कर रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने प्रोफेशन से बेईमानी कर रहे थे। अब आपको यह दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल मीडिया पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं। क्या हुआ? केजरीवाल झूठ बोले और मीडिया उसे सच बनाकर दिखा दे तो मीडिया अच्छा, जब मीडिया झूठ की पोल खोल दे तो केजरीवाल और उनकी टीम मीडिया को बिकाऊ बताए। आज हम आपको केजरीवाल और उनकी टीम का एक एक झूठ दिखाएंगे, आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे देश की जनता को समझ आ जाएगा केजरीवाल मीडिया से इतने नाराज क्यों हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। एक बार फिर से सुनिए वो यादगार कसम, ऐतिहासिक कसम केजरीवाल की, बच्चों की कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अब क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि जो ईमानदारी की बात करते हैं,
उनकी असलियत क्या है? क्या ईमानदार वो होता है जो बच्चों की कसम खाकर पलट जाता है? क्या ईमानदार वो होता है जो चिट्ठी लिखकर देता है कि 10 कमरों का मकान मुझे चाहिए, एक्सपोज हो जाने पर उस चिट्ठी को छुपा लेता है? केजरीवाल को ईमानदारी की परिभाषा एक बार फिर समझनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यह कहकर वोट मांगे थे कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। घूम घूम कर कहा वो और उनके विधायक बड़े सरकारी मकान नहीं लेंगे। मैंने उनका ऐड देखा था जिसमें कहते थे कि सरकार में आने के बाद हमारे मंत्री आपके बीच में रहेंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद केजरीवाल ने खुद 10 कमरों का घर ले लिया। उन्हें भगवान दास रोड पर 5-5 कमरों वाले 2 डुप्लेक्स अलॉट कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल के लिए करीब 9,000 स्क्वायर फीट के 10 कमरों वाले डुप्लेक्स में सजावट का काम शुरू हो गया। इस मामले में केजरीवाल की जमकर आलोचना हुई तो केजरीवाल और उनके साथी सफाई देते नजर आए। जरा सुनिए। भाई 2 घर है, एक घर नहीं है। कहा जा रहा है एक घर है 10 कमरों का, 10 कमरों का नहीं 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है। तो एक ही कमरे में, एक ही घर में रहेंगे। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का घर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है जी। फैक्ट्स ये हैं कि हमने ये कहा था कि हम 6-6 एकड़ के सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। ये जो 4-4, 3-3 एकड़ के सरकारी बंगले बना दिए जाते हैं, सामान्य घरों में रहेंगे। वो सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। लेकिन यह एक बड़ा झूठ था। ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को 5-5 कमरों के 2 डुप्लेक्स को अलॉट किए गए थे। 10 कमरों के घर की मांग अरविंद केजरीवाल ने खुद चिट्ठी लिखकर की थी। ये वही चिट्ठी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए 2 डुप्लेक्स फ्लैट्स की मांग की गई। वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, लेकिन चिट्ठी में कहा भगवान दास रोड पर 6x7 और 7x7 नंबर के डुप्लेक्स मुझे अलॉट कर दिए जाएं। एक मेरा घर होगा, एक मेरा ऑफिस होगा। लेकिन उनको यह बात बड़ी परेशान कर गई कि मीडिया ने इस पर सवाल क्यों उठाए, मीडिया के कैमरे इन घरों में क्यों पहुंच गए। यह शायद टीस उनकी आज तक गई नहीं है कि इसकी वजह से उन्हें 5-5 कमरों वाले 2 डुप्लेक्स को छोड़ देना पड़ा और इसके बाद उन्हें तिलक लेन पर बंगला अलॉट हुआ। यह फ्लैट है 3 कमरों का जिसमें वो भी रह रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपसे वही बात कहना चाहता हूं जो इस शो के शुरू में मैंने कही थी। मैं आज आपसे दिल से बात करने आया हूं। आज गला खराब है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, बुखार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये ऐतिहासिक मौका है। आज ये बात आपसे जरूर करनी थी क्योंकि आप, देश की जनता, मेरी ताकत है। आज आम आदमी पार्टी ने इंडिया टीवी पर उंगली उठाई है। हमने आपको देखा है कैसे इंडिया टीवी पर सवाल उठाने के थोड़ी देर बाद ही वो पलट गए, कहने लगे इंडिया टीवी का नाम गलती से ले लिया था। हमने कहा कि अगर आपसे गलती हुई है, आप सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टीवी से माफी मांगी है। हमने आपको देखा है किस तरह से अरविंद केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड है। वो कैमरे के पीछे कहते हैं मोदी की हवा चल रही है और कैमरे के सामने कहते हैं मैं देश भर में घूम रहा हूं, मोदी की हवा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपोज करने के लिए मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे झूठ हमने पकड़े हैं और फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन वो आपको दिखाएं उससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। मैं 32 साल से इस प्रोफेशन में हूं। 21 साल से आपकी अदालत में मैंने बड़े बड़े लोगों से, प्रधानमंत्रियों से, गवर्नर से, फिल्म स्टार से, क्रिकेट स्टार से सवाल पूछे हैं। आज तक किसी अंबानी ने, किसी अडानी ने, किसी बिरला ने, किसी टाटा ने मुझसे यह नहीं कहा कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। कभी राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने, लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने, जयललिता ने, मैं लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूं, ये सब लोग शो में आए हैं। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हमारे खिलाफ खबरें क्यों दिखाते हो इंडिया टीवी पर। केजरीवाल जी नई कल्चर लेकर आए। वो ये तय करेंगे कि उनके खिलाफ जो दिखाएगा वो बेईमान है। वो जनता को ये बताएगा कि जो उनके खिलाफ दिखाएगा वो राहुल गांधी का एजेंट है या नरेंद्र मोदी का एजेंट है या मुकेश अंबानी का एजेंट है। और जो लोग आपके बारे में अच्छी खबरें दिखाते हैं उनका क्या, वो आपके एजेंट है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। मेरी सलाह मानिए केजरीवाल जी, राजनीति में रहना है तो आलोचना को सुनने की आदत डालनी होगी और सच कहने की हिम्मत दिखानी होगी।
अब फहरिस्त तो मेरे पास लंबी है, समय कम है। हम आपको दिखाते हैं केजरीवाल का एक और झूठ। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कई बार दावा किया कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वही केजरीवाल भारी भरकम सुरक्षा घेरे में नजर आने लगे। केजरीवाल की कथनी करनी में फर्क आपको दिखाएंगे, मैं आपको असलियत बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देखिए केजरीवाल को वो बयान जिसमें वो सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा। इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, एक आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है कि हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। तो इस देश के आम आदमी जितनी सिक्योरिटी वीआईपीज को दी गई है, वो सिक्योरिटी मुझे लगता है आम आदमी को दी जानी चाहिए। क्या केजरीवाल जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या वो मीडिया को धमकाना चाहते हैं? हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जब केजरीवाल वीआईपी सुरक्षा के घेरे में नजर आए। क्या उनको ये सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी? 7 फरवरी को केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों की महासभा में भाषण दिया। उनके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड लगातार खड़े थे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिक्योरिटी वाले तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं ये वीआईपी सिक्योरिटी के खिलाफ है। 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड केजरीवाल को घेरे में लिए हुए जा रहे हैं। ये उन स्कूटर वालों की मीटिंग में जा रहे थे जिन स्कूटर वालों ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, वोट दिए थे। इनसे उन्हें डर लगने लगा था। अब थोड़ा और पहले चलिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान केजरीवाल फिर से सिक्योरिटी गार्ड से घिरे हुए नजर आए। यह तस्वीर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की थी। इसमें केजरीवाल के साथ करीब 12 सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को नजर नहीं आया। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटी सी खबर छपी थी, बहुत कोने में, बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं की। खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से कहा कि उनकी सिक्योरिटी में लगे उन पुलिस वालों को हटा लिया जाए जिनके चेहरे आइडेंटिफाइड है, जिनके चेहरे जाने पहचाने हैं। उन्होंने नाम दिया दिनेश शर्मा, जो शीला दीक्षित की सिक्योरिटी में था। अब वो अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में है, पहचाना जाता है, और पुलिस वालों से कहा इस इंस्पेक्टर को जरा हटा दो, नहीं तो पब्लिक को पता चल जाएगा मेरे पास सिक्योरिटी है। इस तरह के दोहरे मापदंड